नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यार पता है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई शुभचिंतक आपकी ज़िंदगी में आता है। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपकी सराहना करते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं। तो ऐसी एक कहानी मैं आपको, एक मुख्तसर सी कहानी, छोटी सी कहानी है, तो वो सुनाने जा रहा हूँ आपको मैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में मैंने स्टोरी पे द सोशल हाउस की स्टोरी पर मैंने पोएट्री वर्कशॉप ग्राफिक डाला, और जो कि 15 और 16 अक्टूबर को वर्कशॉप होने वाली है मेरी। तो एक भाई साहब हैं जिनका नाम है अमन सोनी। उन्होंने उस पर कमेंट किया है कि कमेंट कुछ यूँ है कि BHSD के हिंदी और संस्कृत सिखा ... उर्दू पाकिस्तान N सिखा जाकर। मेरे ख्याल से ये लिखना चाह रहे थे कि उर्दू पाकिस्तान में सिखा जाकर। तो सबसे पहले तो अमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो BHSD के नहीं होता, वो BSD के होता है। और जिनको नहीं मालूम BSD के क्या होता है, वो होता है बेसिकली ये एक सराहना की स्टेटमेंट है। जब आप किसी को प्रेज़ करते हैं कि बहुत सुंदर दृष्टि के, यानी कि जब किसी का विजन बहुत अच्छा होता है, जब कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो, जैसे कि मुझे लगता है कि शायद एक चीज़ अच्छी हो रही है मेरी तरफ से, मेरा परसेप्शन अच्छा है, वैसे मैं बता देता हूँ कि बहुत सुंदर दृष्टि के ये संस्कृत के लफ्ज़ हैं। फिर उन्होंने कहा कि हिंदी और संस्कृत सिखा, उर्दू पाकिस्तान में जाकर सिखा। तो देखिए अमन साहब, मुझे मतलब संस्कृत तो इतनी नहीं आती है, या संस्कृत हम लोगों ने स्कूल में जितनी पढ़ी, हालांकि स्कोरिंग सब्जेक्ट था तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आते थे, लेकिन उसको आगे परस्यू नहीं कर पाए हम लोग। और हिंदी हम जो रोज़मर्रा में बोलते हैं, उर्दू के साथ मिक्स लैंग्वेज उतनी आती है, और उर्दू में मुझे कोई ख़ास ऐसी आती नहीं है, जितना मुझे आता है उतना मैं सिखा देता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने एंड से ये सोचा कि मैं उर्दू जो हूँ वो अलग अलग देशों में जाकर सिखाऊँ। मतलब मेरे ख़्याल से आप ऐसी इच्छा रख रहे हैं शायद कि मैं इतना मशहूर हूँ कि मैं अलग अलग देशों में, पाकिस्तान या पाकिस्तान के अलावा जो देश है वहाँ जाकर मैं उर्दू सिखाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। उर्दू जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ना जो लोगों का तलफ़्फ़ुज़ है वो उतना ज़्यादा ठीक है नहीं। तो शायद इसीलिए उन्होंने कहा होगा कि मैं पाकिस्तान में भी जाकर उर्दू सिखाऊँ। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इस चीज़ का, अमन जी आपका। पर अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो रोज़मर्रा का काम है वो मैं कर ही देता हूँ। तो अमन जो है एक अरबी भाषा का लफ्ज़ होता है जिसका मतलब होता है काम, पीस, शांति, और इसको हम लोग अमन भी कहते हैं। तो अमन का मतलब ये होता है। अगर आप ऐसे ही लफ्ज़ों के मतलब जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।